दोस्तों, एक फूलों जैसी सुंदर और नाजुक लड़की जिसकी शादी मात्र 11 साल की उम्र में कर दी जाती है, वो अपने ससुराल जाती है। वहां पर उसका पति उससे उम्र में काफी बड़ा था, जो कि उसके ऊपर दिन रात अत्याचार करने लगता है। वो चीखती चिल्लाती, लेकिन उसका दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं था। किसी तरीके से वो कुछ दिन अपने ससुराल में गुजारती है, लेकिन जब फिर मायके आती है तो फिर वहां जाने से इनकार कर देती है। वो अपने माँ बाप से कहती है कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे वहां नहीं रहा जाता। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की ये परंपरा है जहाँ पर आज भी बाल विवाह होते हैं, तो वहां पर उसे भेज दिया जाता है। कुछ दिनों तक वो फिर वहां पर रहती है, लेकिन जब फिर वो अपने मायके आती है तो फिर वो ससुराल जाने के लिए इनकार कर देती है। अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अभी मुझ पर रहम करो, मुझे वहां पर मत भेजो। माँ बाप भी उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल जो लड़की थी वो मायके में ही रहने लगती है, और अभी उसकी उम्र मात्र 12 साल की थी, तो 5-6 सालों तक उसे मायके में ही रहना था। तो उसके स्कूल की जो पढ़ाई बंद हो चुकी थी वो फिर से स्टार्ट होती है, और फिर वो स्कूल जाने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब उसकी उम्र 16 साल की होती है तभी उसे अपने स्कूल के एक शादीशुदा टीचर से प्यार हो जाता है, और ये मोहब्बत बहुत ही गहरी हो जाती है कि जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इस पर जमाने की नज़र लगती है, चूंकि ये शादीशुदा थी, टीचर भी शादीशुदा था, तो फिलहाल इनका ये मिलन इतना आसान नहीं था। लेकिन अब दोनों साथ में जीने मरने की कस्में खा चुके थे, तो इसीलिए एक दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि इस प्यार के हजारों दुश्मन थे, इनका रास्ता आसान नहीं होने वाला था, और एक दिन इसका बहुत ही खौफनाक अंजाम होता है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है राजस्थान के नागौर जिले की। उस लड़की का नाम करिश्मा चौधरी होता है। बात है 2017 की, जब उसकी उम्र मात्र 11 साल की थी। तभी उसकी शादी एक लड़के से तय कर दी जाती है। उसे विरोध करने का इतना मौका नहीं मिलता, क्योंकि आसपास में ऐसी ही शादियां होती थीं। तो उसकी शादी कर दी जाती है, अपने घर पे जाती है। लेकिन जो पति था उससे 15-20 साल उम्र में बड़ा था। अब वो वहाँ पर जाती है, मात्र 11 साल की बच्ची, और उससे 15-20 साल बड़ा उसका पति। आप सोच सकते हैं कि क्या अंजाम हुआ होगा उस लड़की के साथ। फिलहाल वो कुछ दिन वहाँ पर गुजारती है, और उसके बाद फिर घर आती है, माँ बाप से रिक्वेस्ट करती है। लेकिन माँ बाप मानते नहीं, कहते हैं कि सारी लड़कियाँ तो इसी तरीके से जाती हैं और खुशी खुशी रहती हैं, तुझे क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों को भी एहसास हो जाता है कि जो इसका पति है उम्र में काफ़ी बड़ा है। फिलहाल उसकी बात मान लेते हैं, और ससुराल वालों से उसके रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी जो मेरी बेटी है, ठीक है, इसकी शादी हमने कर दी है, आपके घर भी गई, लेकिन अभी इसे कुछ दिन का और मौका दे दीजिए, जैसे ये थोड़ी बड़ी होगी फिर हम आपके घर वापस भेजेंगे। अब ससुराल वाले पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर उनका कोई जोर नहीं चलता। वो कहते ठीक है, और अपनी बेटी को अपने पास रखिए, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर आप हमारे घर पे भेज देना। इसी शर्तों के अनुसार जो है, वो जो करिश्मा थी वो अपने मायके में रह जाती है, अपने माँ बाप के पास रह जाती है। लेकिन अब वो चूंकि पढ़ना चाहती थी, स्कूल की पढ़ाई छुड़वा कर उसकी शादी की गई थी, तो इसीलिए वो आगे पढ़ना चाहती थी। और धीरे धीरे करके वो जब 12वीं कर लेती है, और उसके बाद एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेती है, और फिर उस नर्सिंग कॉलेज में करिश्मा चौधरी की मुलाकात उसके ही अपने एक टीचर, जिनका नाम सहदेव भाकर होता है, उससे मुलाकात होती है। और दोनों पहले ही नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। जहाँ तक करिश्मा का बाल विवाह हुआ था, तो वैसा ही कुछ सहदेव भाकर के साथ भी हुआ था। सहदेव भाकर की भी शादी 2018 में तब हुई थी, जब वो इतने समझदार नहीं थे, नासमझ थे, और उनकी शादी भी उनके मर्जी के मुताबिक नहीं हुई थी। इसीलिए उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम चांदनी होता है, इन दोनों पति पत्नी की नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब सहदेव और करिश्मा एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों
एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और फिर दोनों को लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए थे। लेकिन अभी भी करिश्मा की उम्र मात्र 16 साल की थी, जो टीचर थे वो बालिग थे। अब कुछ दिनों के प्यार के बाद दोनों एक दूसरे से शादी की ज़रूरत महसूस करते हैं, लेकिन चूंकि अभी ये नाबालिग थी तो इसीलिए जो सहदेव था उसने कहा ठीक है, पहले तुम बालिग हो जाओ फिर हम शादी करते हैं। और इधर वो बाल विवाह का हवाला देकर अपने पत्नी से तलाक की अर्जी दाखिल कर देता है। लेकिन ये सब चीज़ें ना तो करिश्मा के माँ बाप को पता थी और ना ही करिश्मा के उन ससुराल वालों को पता थी, जो कि उसके बालिग होने का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे वो बड़ी होगी फिर से हमारे घर पर आएगी। लेकिन दोस्तों इस बीच में इन दोनों का प्यार हो जाता है और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही वो 16 से 17 साल की हुई, अब करिश्मा के घर वालों ने कहा कि तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए अब तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए, अपना घर गृहस्थी संभालना चाहिए। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया वहाँ पर जाने से। वो बोली मैं उसके साथ नहीं रह सकती, और बहुत सारी चीज़ों का उसने हवाला देते हुए कि नासमझ है, मारता है, अत्याचार करता है, पिटाई करता है, तमाम चीज़ें, तमाम परेशानियां उसके साथ ससुराल में थीं और ये सारी चीज़ें हुई थीं। कहीं ना कहीं उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। तो माता पिता ने कहा कि तुम नहीं वहाँ जाना चाहोगी तो फिर कहाँ पर जाओगी, फिर तुम्हारी हम फिर से कहाँ पर शादी करेंगे। तो उसने सारी बात बता दी कि तुम्हें हमारी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसने सहदेव भाकर के बारे में अपने परिवार वालों को बताया, लेकिन परिवार वाले इस बात से बहुत ही खफा हो गए, नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो दूसरी जाति का है। करिश्मा ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को 1-1.5 सालों से जानते हैं, भले ही दूसरी जाति का टीचर है, समझदार है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, उसकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी, तो फिर मैं उसी के साथ रहूंगी, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अब दोस्तों इधर तो करिश्मा के माँ बाप नाराज हो गए, उसके जो और भी रिश्तेदार थे नाराज हो गए। ये बात जब उसके ससुराल में पहुंची तो ससुराल वाले भी इस बात से खफा हो गए। चारों तरफ से इन लोगों का विरोध होने लगा, तो इन दोनों ने फैसला किया कि ऐसे हम यहाँ पर रह नहीं सकते, ये लोग हमें नहीं रहने देंगे और हमें शादी भी नहीं करने देंगे। तो फिर दोनों भाग जाने का फैसला करते हैं और एक दिन ये दोनों भागकर जयपुर चले जाते हैं। हालांकि इसके लिए करिश्मा अपने बालिग होने का इंतजार करती है, जैसे वो 18 साल की हुई वैसे ही ये दोनों भाग जाते हैं और जयपुर में जाकर लिव इन का दस्तावेज बनवाते हैं, कागज बनवाते हैं और फिर दोनों लिव इन में रहने लगते हैं, पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। हालांकि इस बीच में वो मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। लेकिन अब जो करिश्मा के परिवार वाले थे, उसके ससुराल वाले थे, ये लोग इन दोनों को दिन रात जान से मारने की धमकी देने लगते हैं कि कहीं भी छुपे रहोगे हम तुमको ढूंढ निकालेंगे और तुम दोनों बच नहीं सकते। अब ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन जो सहदेव भाकर के घर वाले थे, उसके माता पिता थे, उसके भाई बहन जो भी रिश्तेदार थे, वो लोग इन दोनों का सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, और तुम दोनों अपनी आपसी रजामंदी से अगर साथ में रह रहे हो तो जैसे तुम्हारा इधर डाइवोर्स होगा तुम्हारी पत्नी से, तो वैसे ही तुम दोनों की शादी करवा दी जाएगी। लेकिन इन लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दबाव था, दिन रात मारने की धमकियां दी जा रही थी। तो इसके डर की वजह से सहदेव और करिश्मा जो है ये दोनों भाग जाते हैं मुंबई। वहां पर जाकर एक कमरा किराए पर लेते हैं और फिर वहां पर ये लोग साथ साथ रहने लगते हैं और मुंबई के तमाम जगहों पर घूमते हैं, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, बीच हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, हर जगह घूमते हैं और अपने फ़ोटो को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लगाते रहते हैं, स्टेटस लगाते हैं, जिसे देख देख कर और भी जो इसके ससुराल वाले थे और इसके मायके वाले थे करिश्मा के, ये लोग जल भुन जाते हैं और ये लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अब बिना कमाई के कितना दिन कोई सरवाइव कर सकता है मुंबई जैसे शहर में, तो फिर वो लोग उधर से वापस आ जाते हैं। सहदेव भाकर करिश्मा को अपने घर पर लेकर आता है, जहां पर उसके घर वाले इन दोनों का सपोर्ट करते हैं और करिश्मा को बहू के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और अपने घर में रख लेते हैं। अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, लेकिन उधर जो वो लोग थे वो हाथ धोकर इन दोनों के जान के पीछे पड़े हुए थे, मौके की तलाश में लगे हुए थे। और इसी बीच दिन आता है 12 जून 2025 का, जब जो सहदेव भाकर था वो नर्सिंग सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए अजमेर में जाता है।
फॉर्म भर रखा था, वहाँ पर उसका सेंटर पड़ता है। तो अजमेर में जाता है एग्ज़ाम देने के लिए अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम हरेंद्र होता है। अब दोस्तों जैसे एग्ज़ाम देकर सहदेव और उसका दोस्त दोनों अजमेर बस स्टैंड पर आते हैं, वैसे ही करिश्मा के मायके वाले और उसके ससुराल वाले संयुक्त रूप से वहां पर जाकर सहदेव को घेर लेते हैं। ये देखकर जो सहदेव का दोस्त था वो भाग जाता है और उसके बाद जो करिश्मा की एक बहन होती है जिसका नाम ललिता होता है, वो अपने पति के साथ सहदेव से बातचीत करती है। दोस्तों कहते हैं कि एक बहन दोस्त होती है, लेकिन यहाँ पर करिश्मा की जो बहन ललिता थी वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकलती है। वो सहदेव को बातों में उलझाकर वहां से कुछ दूर लेकर जाती है और जहां गाड़ी में बैठे हुए जो करिश्मा के ससुराल पक्ष के लोग थे, उसके ससुर का एक बड़ा भाई जिसका नाम मुन्ना राम होता है, इसके अलावा उसकी बहन का एक जेठ होता है जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, ये सारे लोग गाड़ी में बैठे होते, उसके माता पिता भी होते हैं। और फिर ये लोग सहदेव को उस गाड़ी में लाद लेते हैं, बोलेरो के अंदर लाद लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से वो निकल जाते हैं। अब इधर जो उसका दोस्त था वो सहदेव के पिताजी को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे बेटे को बस स्टैंड से ऐसे ऐसे कुछ लोग अगवा करके लेकर गए हैं। उसके पिताजी तुरंत समझ जाते हैं कि हो ना हो ये करिश्मा के मायके वाले हैं और उसके जो है पुराने ससुराल वाले हैं। वो तुरंत जाते हैं अजमेर और सिविल लाइन थाना के अंदर कंप्लेंट करते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो छानबीन में लग जाती है और दोस्तों अफसोस कि सहदेव की लाश एक खेत में मिलती है। बहुत बेरहमी से उसको मारा गया था और बहुत बुरी तरीके से, ऐसे कि उसकी लाश को भी देखने वाले कांप जाते हैं जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई थी। अब जैसे ही सहदेव के मरने की खबर लगती है तो वैसे ही जो करिश्मा थी वो भी सदमे में आ जाती है। सहदेव के माता पिता वो भी सदमे में आ जाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इधर करिश्मा को लोग समझाते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। वो लोग करिश्मा को आश्वासन देते हैं, उसे हिम्मत बढ़ाते हैं कि तुम टेंशन मत लो और जो भी होगा दोषियों को सज़ा मिलेगी। लेकिन दोस्तों इससे 3 महीने पहले ही करिश्मा का गर्भपात भी हुआ था। वो गर्भवती थी लेकिन किसी कारण से उसका गर्भपात हो गया था। तो एक सदमा वो लगा था और दूसरा सबसे बड़ा सदमा कि सहदेव के जाने के बाद वो इस सदमे से उबर नहीं पाती। वो बार बार कहती है कि सहदेव ही मेरा सब कुछ था। वो अपने आप को किसी तरीके से समझा के रखती है, लेकिन सहदेव के मौत के 13 दिनों के बाद यानी कि 25 जून 2025 को वो महिलाओं के साथ छत पर सोई थी। सहदेव के घर की जो महिलाएं थी, उसकी भाभी थी, उसकी माँ थी, छत पर सोई थी लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती है। वो सहदेव के बारे में सोचती और जितना उसने अभी तक झेला था यही सोचती है कि उसके जीने का क्या फ़ायदा। उसके माता पिता खुद उसके दुश्मन हुए। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसे आदमी को सौंप दिया शादी करके कि जो उस पर जुल्म ढाता रहा। लेकिन जब उसने अपनी मर्जी से किसी को चुना जो कि उसे दुनिया का तमाम सुख सुविधा दे रहा था, उसके साथ उन लोगों ने ऐसा किया। अब वो दुनिया में नहीं है तो मैं ही जी कर क्या करूँगी। दोस्तों 4 बजे तक उसे नींद नहीं आती है और उसके बाद फिर वो उठकर नीचे कमरे में चली जाती है। सुबह 8 बजे जब महिलाएं उसे ढूंढने लगती हैं कि वो कहाँ गई, तो दोस्तों कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो लोग आवाज़ लगाते हैं, दरवाज़ा खोलने की गुहार लगाते हैं, लेकिन अफसोस कि उसे जो करना था वो कर चुकी थी। वो अपने ही दुपट्टे का फंदा बनाकर अपनी जान दे देती है। जब किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ा जाता है, अंदर का नज़ारा देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। पुलिस वाले आते हैं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हैं और उसके बाद दोस्तों उसका भी उसी जगह अंतिम संस्कार कर दिया जाता है जिस जगह पर सहदेव का अंतिम संस्कार किया गया था। तो इस तरीके से एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो जाता है। दोस्तों ऐसे माता पिता को क्या कहेंगे कि जो कि अपनी ही औलाद के दुश्मन बन जाते हैं। अगर वो इतने ही हित होते, करिश्मा का इतना ही भला सोचते, तो उसकी शादी मात्र 11 साल की उम्र में नहीं कर देते। और जब करिश्मा ने अपना खुद से जीवन साथी चुना तो उसके साथ उन्होंने ऐसा सलूक किया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा देगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।